आदमी की बुद्धि को पापों ने आकर के घेर लिया। कलयुग में आदमी का मन उस स्थान पर ज्यादा लगता है जिस स्थान पर नाटक और नशा किया जाता है। कली का जो व्यक्ति है, कली केवल मलमूल मलिना पाप पयो निधि जन मन मीना। कलयुग में ऐसा लिखा है कि कलयुग के आदमी का मन मूल से ऐसे मलिन हो जाता है जिस प्रकार से मछली का मन पानी में ही रमता है, वैसे कलयुग के मानवी का मन भी पाप के समुद्र में ही रमता है। अब आप देखो ला कि जिन जग्या माथे नाटक दिखायो जाओ उठे भीड़ घनी हो गई। अरे नाटक को छोड़ो, गली में बहता हुआ कोई आदमी अगर प्यासा पड़ा है, पानी के बिना रोटी के बिना भूखा मर रहा है, तो उसके पास में जाने वाले नहीं होंगे। लेकिन दो आदमी अगर गली में लड़ाई करेंगे तो 100 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि कलयुग है। और कलयुग में सत्य बातों को सुनने वाले कम और झूठ को सुनने वाले ज्यादा होते हैं। कथा की भी जो मूल बातें होती है, उस बातों को अगर कहे तो सुनने वाले एक भी नहीं होंगे। लेकिन लोक रंजन की, मनोरंजन की बातें जिस स्थान पर करी जाती है वहां पर बड़ी भीड़ लग जाती है। आप लोग जो सुनने वाले आकर के बैठे हैं, निसंदेह रूप से पहले दिन ही जो आप कथा सुनने के लिए बैठे हैं, मैं तो आपके भाग्य की प्रशंसा करूंगा कि आपका भाग्य बड़ा तेज है जो ये भागवत की कथा सुनने के लिए प्राप्त हुई है। बड़े भाग्य होते हैं तब जाकर के और ये भागवत की कथा सुनने के लिए प्राप्त होते हैं। आप तो यहां बैठ करके पूरी भागवत की कथा सुनेंगे साथ, लेकिन भगवान तो ब्रह्मा जी से ऐसा कहते हैं कि नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नराः प्रत्यक्षरम भवेतस्य कपिला दानज फलम। अरे आप तो पूरी कथा सुनेंगे। भगवान तो ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि एक अक्षर का उच्चारण भागवत का, और एक अक्षर को अगर कोई सुन लेता है तो उस सुनने वाले को और उच्चारण करने वाले आदमी को एक अक्षर के उच्चारण से कपिला गाय दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इतना बड़ा पुण्य इस भागवत के पवित्र शब्दों को सुनने से और उच्चारण करने से प्राप्त होता है।